बनकर झूमती नाचती विधि। देव के लिए विधि का 16 श्रृंगार। अंकिता का नए किरदार से प्यार। दुल्हन की तरह सजना संवरना, शादी का जोड़ा पहनकर रूप को निखारना और खुद का मेकओवर करना अंकिता को बहुत रास आता है। और अंकिता बहुगुना, उन्हें तो अपने इस विधि के किरदार से बेहद प्यार हो गया है। तभी तो आज देखिए कैसे सास बहू और बेटियां के कैमरे के सामने आज अंकिता बहुगुना कर रही हैं दुल्हन का 16 श्रृंगार और ढल रही हैं अपने किरदार में। हाय, मैं हूं अंकिता बहुगुना और सास बहू और बेटियां के साथ मैं बनने वाली हूं विधि। तो विधि आज ब्राइड बनने वाली है, तो आप मेरे साथ देखिए कि मेरा ब्राइडल लुक कैसे होता है और मैं कैसे रेडी होती हूं। सो गेट रेडी विद मी सेगमेंट में आपका वेलकम है। तो चलिए रेडी होते हैं। भाई अंकिता को मेकअप का शौक तो बहुत है, लेकिन हाँ, वो मेकअप से पहले अपनी स्किन का बखूबी ख्याल रखती हैं और मेकअप के लिए अपने स्किन को प्रेप करती हैं। तो सबसे पहले मैं अपनी स्किन को प्रेप करने के लिए ये स्प्रे मार लेती हूँ और अपने फेस को क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, हम बाहर से आ रहे होते हैं, घर से आ रहे होते हैं, रास्ते में डर्ट होता है, उसको क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप क्लीन नहीं करेंगे अपने फेस को तो फिर डर्ट रह जाएगा और आपको पिंपल्स भी आ सकते हैं। इसलिए आप अपनी स्किन को हमेशा मेकअप करने से पहले क्लीन कीजिए। और उसके बाद मैं लगाऊंगी ये मॉइस्चराइज़र, जो कि ख़त्म ही हो गया है ऑलमोस्ट। हल्का सा इसे लगा लीजिए। और सबसे ज़रूरी ये प्राइमर मैं यूज़ करती हूँ इसके बाद, तो उसको भी मैं लगा लेती हूँ। और तब तक आप मेरे मेकअप दादाजी से मिलिए, अजीत दादाजी। और मुझे ना दादा लोगों से मेकअप कराना अच्छा लगता है। मुझे खुद से मेकअप करना उतना पसंद नहीं है, क्योंकि मैं उतना 12 घंटे टिकने वाला मेकअप नहीं कर पाती हूँ। तो दादा लोग अच्छे से 12 मेकअप तक टिकने वाला मेकअप कर देते हैं। तो अभी देखिए मैंने अपनी स्किन पे लगा दिया है प्राइमर और मेरी स्किन एकदम रेडी हो गई है हर मुसीबत को झेलने के लिए। आपको पहले अपनी फाउंडेशन मजबूत करनी पड़ती है और वो फाउंडेशन होती है प्राइमर। आप अपनी फाउंडेशन मजबूत कीजिए और उसके बाद शुरू हो जाइए अपने मेकअप पे। चलिए ड्रामा ख़त्म करती हूँ मैं विधि का और शुरू करती हूँ विधि का दुल्हन बनने का सफ़र। चलिए, तो ये हो गया हमारा। उसके बाद दादा मुझे ये मेरे स्किन टोन के हिसाब से करेक्टर लगाएंगे, स्किन करेक्टर हो जाए, क्योंकि हमारी स्किन ना बहुत ऐसे फ्लॉलेस नहीं होती है, कहीं पे डार्क होता है, कहीं पे लाइट होता है। उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए दादा मुझे कंसीलर लगाएंगे। तो शुरुआत करते हैं इससे। सबसे पहले पूजा कर लेते हैं हम। मेकअप शुरू करने से पहले पूजा ज़रूरी होनी चाहिए। मेकअप दादा और मैं मिलकर प्रणाम करते हैं, जो भी भगवान देवता हैं खूबसूरती के देवता जी, हमें और खूबसूरत बनाइए और हमेशा हमारे साथ रहिए। लीजिए, शुरू हो गया अंकिता का मेकअप, जिसकी शुरुआत हुई है कंसीलर से। कंसीलर स्किन के डार्क स्पॉट्स को हटा देता है और स्किन को इवन टोन करने में मदद भी करता है। ऐसे में आज अंकिता ने मेकअप करते करते मेकअप की सारी टिप्स दी और बताया कि मेकअप किस तरह से और कैसे करना चाहिए और किन किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। तो ये अनदर कंसीलर हम लगा रहे हैं, जो कि लिक्विड फॉर्म में है। और हमारी सेकेंड प्रोसेस होती है जिसमें हम ये वाला कंसीलर लगाते हैं, क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में है। तो ड्राई वाला कंसीलर हमने ऑलरेडी लगा दिया है, स्किन करेक्टर। उसके बाद ये कंसीलर अंडर आई एरिया के लिए बहुत अच्छा है, वो मैं लगाती हूँ और दादा वही अप्लाई कर रहे हैं। बीच बीच में मैं चाय की सिप भी ले रही हूँ, क्योंकि एनर्जी ड्रिंक है ये मेरा। उसके ऊपर हम ये वाला बेस लगाते हैं पहले। तो इससे क्या होता है, ये वाला जो ड्राई बेस है ना, वो ज़्यादा देर टिकता है। अगर हम लिक्विड ही यूज़ करेंगे, वैसे मुझे पर्सनली लिक्विड फाउंडेशन ज़्यादा पसंद है, बट वो 1-2 घंटे आपको मेकअप करके कहीं जाना है उसके लिए ठीक है। बट आपको अगर 12 घंटे की शिफ्ट पूरी करनी है और इतने बड़े बड़े सीन करने होते हैं, तो ये वाला ड्राई बेस लगाना ज़रूरी होता है, सो दैट टिका रहे। क्योंकि मुंबई का वेदर ना बहुत ह्यूमिड है, यहाँ पर मेकअप को बार बार टचअप करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि
ह्यूमिडिटी होती है तो हमारा मेकअप जल्दी निकलने के चांसेस रहते हैं। उसके लिए जिसने भी ये ड्राई बेस इन्वेंट किया, थैंक यू सो मच। और अभी दादा वही अप्लाई कर रहे हैं मेरी स्किन पे। अभी आपको ऐसे लग रहा होगा ना जैसे वो चिकन पॉक्स हो जाता है, स्मॉल पॉक्स हो जाता है, वैसी स्किन लग रही है। पर डोंट वरी, अभी हमारा ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ये ब्लेंड होना शुरू हो गया है। और अब मेरा ड्राई बेस हो गया है और इसमें थोड़ा सा मैं लिक्विड बेस लास्ट में ऐड करती हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ी सी शाइन है जो कि फेस पे अच्छी लगती है, कैमरा पे अच्छी लगती है। इसलिए मैं लास्ट में जो लेयर है वो इस लिक्विड बेस की करवा रही हूँ दादा से। देख सकते हैं आप, एकदम से शाइन आ गई फेस पे। और दादा जब मेकअप करते हैं ना तो अच्छा लगता है। मतलब दादा की तारीफ ही हुई थी ना दादा कि आज विधि का मेकअप किसने किया है, मैं कहा दादा ने किया है, अच्छा लग रहा है। तब से मैं दादा से ही करवाती हूँ। तो हम लोग इतने प्रो हो चुके हैं ना रियल लाइफ में। शादी अगर हमारी होती है, आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, जिस भी एक्टर की, वो आराम से सब कुछ कैरी कर लेता है। बट जो एक्टर्स नहीं होते हैं नॉर्मल, जब मैं अपनी फ्रेंड्स की शादी में जाती हूँ तो वो 1-2 घंटे में इतने परेशान हो जाते हैं वो हैवी लहंगा पहन के, और उनको मेकअप मतलब ऑल ऑफ अ सडन मतलब इतना हैवी लगता है। तो मेरे को लगता है कि अरे ये तो हमारा रोज़ का काम है। तो ये अच्छी बात है हमारे प्रोफेशन की कि हम लोगों को वो इतनी बार शादी करके हम ना अपनी रियल लाइफ की शादी के लिए एकदम मजबूत हो जाते हैं और एकदम रेडी हो जाते हैं। और इसके बाद हम करने वाले हैं अपने फेस की कटिंग, नॉट रियल कटिंग बट फेस की कटिंग, ताकि जो हमारे फीचर्स हैं वो शार्पली नज़र आए। तो अभी दादा मेरी नोज़ कटिंग कर रहे हैं। दादा आपने मेरी नाक काट दी। सो या ये सिर्फ मैं ऐसे ही कह रही थी हंसाने के लिए, बट या ये मेरी नोज़ कटिंग है। अभी ये ब्लेंड होगा। अभी ये मेरे यहाँ पे चीक बोन्स की कटिंग हो रही है। इससे क्या होता है ना कि आपके फीचर्स उभर कर आते हैं। अगर हम ये नहीं करेंगे तो फेस एकदम बेस में एकदम अच्छे से नज़र नहीं आएगा। इसीलिए जब भी आप लोग अपने पर्सनल लाइफ में भी मेकअप कर रहे हैं तो इस तरह से कटिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। और कटिंग के लिए हम थोड़ा सा डार्क शेड यूज़ करते हैं ताकि वो एरिया अपार्ट फ्रॉम आपका जो बेस एरिया है उससे उभर कर नज़र आए। और अब मेरी जॉ लाइन की कटिंग हो रही है। बेस रेडी हो चुका है और अब हम इसमें पाउडर लगाएंगे सो दैट ये सेटल हो जाए। तो ये हमारी बेस की प्रोसेस ख़त्म हो चुकी है ऑलमोस्ट। और इसके बाद हम आईज़ का मेकअप करेंगे, क्योंकि आई मेकअप ब्राइड के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके बाद हम आई का मेकअप शुरू करेंगे। और अब हम शुरू करेंगे अपना आई मेकअप, जो कि एक ब्राइड के लिए बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि आँखों से मतलब जब ब्राइड का एकदम घूंघट उठता है और जब दूल्हे को सामने देखती है और दूल्हा दुल्हन को देखता है तो सबसे पहले नज़रें मिलती है। तो नज़रें जब मिले तो वो नज़रें एकदम खूबसूरत होनी चाहिए। उसके लिए हम करते हैं आई मेकअप।
देखिए एकदम फेस चेंज हो जाता है ना आई मेकअप के बाद, एकदम आप पॉपअप्स हो जाती हैं आईज, और बहुत अच्छा मेकअप किया है। ऐसे पिंक और रेडिश देख सकते हैं आप यहाँ पे, पूरा पैलेट आई का, इतने सारे इसमें कलर्स हैं। और दादा ने बेस्ट कलर चूज़ करके मेरी आईज़ में लगाया जो ब्राइडल पे एकदम सूट कर रहा है। बहुत टिपिकल ब्राइडल लुक भी नहीं लिया है हमने, और अच्छा लग रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है और बहुत ज़्यादा लाइट नहीं है, बीच का है और मॉडर्न है। आजकल की लड़कियों को इसी तरह का, मतलब वो टिपिकल मेकअप मत कराइए आप अपना ब्राइडल, थोड़ा चेंज कीजिए, थोड़ा इस तरह का कराइए, बहुत अच्छा लगेगा। सो दादा अभी मेरी आईब्रोज फिल कर रहे हैं। आईब्रोज तो मतलब मैंने बनानी छोड़ दी है 6 महीने। दादा सॉरी, मैंने आईब्रोज नहीं बनाई हुई है। मैं बाय द वे मैंने आईब्रोज बनानी छोड़ दी है, 6 महीने हो गए, 6 महीने क्या 1 साल हो गया। आप देख सकते हैं कि आईब्रोज मेरी बिल्कुल नेचुरल है, कोई शेप नहीं है, बट मुझे ऐसी ही अच्छी लगती है। एंड ट्रस्ट मी, आप ना बहुत ज़्यादा आईब्रोज वो शार्प लुक ये सब नेचुरल ना अच्छी लगती है। भले यहाँ पे मेरी आईब्रोज थोड़ी सी ऐसे निकल रही है, बनी नहीं है, बट मुझे ना ऐसे नेचुरल बहुत अच्छी लगती है। आप भी ट्राई कीजिएगा, आपका फेस ना मतलब एकदम इनोसेंट लुक आएगा, एकदम नेचुरल लुक आएगा, वो मेडअप लुक नहीं आएगा। तो इसलिए मैं दादा को भी बोलती हूँ कि बहुत ज़्यादा आईब्रोज नहीं बनाएंगे, उसको ज़्यादा फिल नहीं करेंगे, मेरी नेचुरल आईब्रोज जैसी हैं हम उसको वैसे ही रखेंगे। तो हमने वैसे ही रखा है। मेरा खूबसूरत सा ये ब्लश ऑन ब्रश मैंने स्पेशली लिया है, एकदम रोज़ शेप का। ये इसको ज़्यादा यूज़ करेंगे और इससे मेरा ब्लश ऑन करेंगे। तो ब्लश ऑन बहुत ज़रूरी होता है हर मेकअप को कंप्लीट करने के लिए, और ब्राइड के लिए तो ब्लश ऑन बहुत ही ज़रूरी होता है। जब आप ब्लश ऑन करें ना तो ऐसे मुस्कुराइए, तो आपका ये चीक बोन्स का जो ये वाला एरिया है चीक्स का, ये एकदम ऊपर आ जाता है जब हंसते हैं। इसके बाद दादा आराम से उसमें ब्लश ऑन कर लेते हैं। आप देख सकते हैं ब्लश ऑन के बाद एकदम मेरी चीक्स एकदम पिंकिश हो गई है, अच्छी लग रही है। और अभी ये नया ट्रेंड आया ना नोज़ पे भी ब्लश ऑन लगाने का, तो हम नोज़ पे भी थोड़ा सा ब्लश ऑन मार देते हैं। तो दादा मेरा मेकअप करके चले गए हैं। अभी ऊपर का मेकअप जो बचता है वो मैं खुद कर लेती हूँ। तो आई मेकअप उन्होंने कर दिया है। मैं लाइनर तो नहीं लगा रही हूँ, बट मैं मस्कारा ज़रूर लगाऊंगी, क्योंकि क्या होता है ना, हमारे ये जो आई लैशेज़ हैं मेकअप करने के बाद उसमें भी फाउंडेशन लग जाता है, उसमें कलर लग जाता है, तो उसका नीट एंड क्लीन दिखना बहुत ज़रूरी होता है। तो अब मैं अपनी आईज़ में मस्कारा खुद लगाऊंगी। तो ये आई कर्ल, मतलब ये लैश कर्लर होता है, इससे मैं अपने ये आई लैशेस को थोड़ा सा कर्ल कर लेती हूँ। सो ये हो गया है, और इसके बाद हम थोड़ा सा ब्लश ऑन तो मेरा हो गया है, मैं थोड़ा सा हाइलाइटर लगा देती हूँ। सो ये ड्राई कटिंग पैलेट है मेरा, उससे मैं अपनी हल्की फुल्की ड्राई कटिंग कर लेती हूँ। जैसे कि नोज़ का दादा ने ड्राई वैसे तो ना दादा ने कटिंग कर दी है, बट ये ऊपर से हम लोग वापस से मैं इसकी कटिंग हल्की हल्की सी कर देती हूँ। तो मैं अब इसमें ये हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि शादी भी हो रही है ना, तो थोड़ा चमकू तो लगना ही चाहिए। अब हम अपने लिप भी रेडी कर देते हैं, क्योंकि दुल्हन के लिए उसके लिप्स भी तो सुंदर लगने चाहिए। तो लाइनर मैं उसमें सबसे पहले लगा देती हूँ।
तो ये रेडी हो गए, मेरे लिप्स भी रेडी हो गए एकदम रेड रेड। मेरा मेकअप कंप्लीट हो चुका है, बाकी अभी ज्वेलरी पहननी है, बाल बनाने हैं और ड्रेस पहननी है। उसके बाद मैं एकदम बन जाऊंगी ब्राइड, देव की ब्राइड। अंकिता ने अपना मेकअप तो कर लिया है और अब बारी है हेयर स्टाइलिंग की। भाई दुल्हन है, चेहरे के साथ साथ बालों को लहराना भी तो बनता है। हमारा मेकअप तो हो चुका है, अभिजीत दादा ने मेकअप कर दिया है और अब मैं आपको मिलाना चाहती हूँ हमारी नीलोफर दी से, जिनको हम प्यार से बोलते हैं नीलू दी। कैसे हो दी? हेलो, मैं अच्छी हूँ। तो आज आप मुझे कैसा लुक देने वाली हैं? हम आज इनको ब्राइडल लुक देने वाले हैं, जिसमें वो हमारी प्यारी सी दुल्हन लगे। अपने बालों को हम इतने रोज़ इतने हीट अप्लायंसेस उसमें यूज़ करते हैं, कभी उसको ब्लो ड्राई करते हैं, कभी स्ट्रेट करते हैं, कभी कर्ल्स करते हैं, कभी क्रिम्पर करते हैं, कभी टोंग करते हैं, क्या नहीं करते हैं। तो उसको बचाने के लिए सबसे पहले हमको हीट प्रोटेक्टर लगाना पड़ता है, जो कि आपके बालों को प्रोटेक्ट करता है जो भी हीट एक्सट्रीम हीट होती है, क्योंकि वो उसका टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है ना दी? कितना होता है लगभग? इसका टेम्परेचर 210 लास्ट। हाँ, तो 210 बहुत हाई टेम्परेचर होता है, मतलब इतने में तो खाना भी पक जाता है। सो इतने में खाना पक जाता है, तो इतने में मैं सोची आपके बालों का क्या हाल होगा, आपके बाल भी पक जाएंगे। इसलिए उनको बचाने के लिए सबसे पहले आप हीट प्रोटेक्टर लगा सकते हैं, जिससे आपके बाल प्रोटेक्टेड रहें और रोज़ की ये जो गर्मी है उसको अच्छे से झेल सके। तो सबसे पहले मैंने वो लगाया है, फिर दी ने क्रिम्पर से उसको वॉल्यूम देने के लिए क्रिम्पर लगाया, और अभी हम मैगी टोंग कर रहे हैं। हम इसे मैगी टोंग बोलते हैं। वाह, मेरे भाई साहब भी मुझे प्रोटेक्ट करने आ गए हैं, और वो चाहते हैं कि मेरी शादी हो जाए, इसलिए सबको ब्लैकमेल कर रहे हैं और सबको एकदम डरा के अपने बंदूक की नोक में डांस करवाएंगे, बंदूक की नोक में मेरी शादी करवाएंगे। और इस शो में तो रोज़ ही धमाके होते रहते हैं, कभी कुछ ट्विस्ट कभी कुछ ट्विस्ट। तो ये वाला ट्विस्ट भी आपको देखने में बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि मुझे पढ़ने में भी मज़ा आ रहा है, मुझे हंसी आ रही है कि ये सब क्या हो रहा है। तो या तो अभी आप देख सकते हैं मेरे बाल एकदम कंप्लीट हो चुके हैं, बन चुके हैं। मेरा ब्राइडल लुक में हेयर कंप्लीट हो चुका है। इतना खूबसूरत जूड़ा दी ने मुझे बनाया है, और थैंक यू सो मच नीलू दी। तो मेरा मेकअप हो चुका है और मेरे बाल भी एकदम रेडी हो चुके हैं। अब बारी है दुल्हन का जोड़ा पहनने की। तो मैं दुल्हन का जोड़ा पहनती हूँ और उसके बाद अपनी ज्वेलरी पहनती हूँ और आपसे मिलती हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने दुल्हन का लाल जोड़ा पहन लिया है और मैं सज धज के बैठ गई हूँ यहाँ पर। और अब बारी आती है फाइनल टच देने की, जो कि होती है ज्वेलरी। बिना गहने के दुल्हन कैसे, वो तो अधूरी रह जाएगी ना। तो मुझे पूरी दुल्हन बनाने के लिए आ गई हैं मिस रूपा। भाई एक दुल्हन के लिए शादी का जोड़ा और साज श्रृंगार के साथ साथ
जेवर और जवाहरात भी उतने ही इम्पोर्टेंट होते हैं और ऐसे में आज अंकिता विधि पूरी तरह से बनने की तैयारी में है। इसीलिए देखिए कैसे एक एक कर वो सारे गहने पहन रही हैं, क्योंकि गहनों से खूबसूरती में निखार आता है। लीजिए, अंकिता पूरी तरह से विधि बन चुकी हैं, यानी अपने किरदार में ढल चुकी हैं। और विधि वो तो देव की दीवानी है, ऐसे में देव के नाम पर उसे झूमना तो बनता है। टाइम तो आप लोग मेरे साथ ही थे, तो मुझे लगता है ब्राइडल लुक में टोटल में लगाऊं तो 1 घंटा प्रॉपर मेकअप को, आधा घंटा लगाया हेयर को, आधा घंटा लगाया कपड़े पहनना, तो 1 घंटा तो गया है। और लुक की बात करें तो अंकिता से विधि बन गई हूँ मैं, और अच्छा लग रहा है मुझे लुक। रेड ब्राइड बनी हूँ। आजकल रेड ब्राइड्स कम बन रही हैं, आज का पता नहीं लेवेंडर ब्राइड, क्रीम ब्राइड, गोल्डन ब्राइड, ये सारी ब्राइड्स बन रही है, बट रेड इज़ द कलर, रेड इज़ द मेन कलर। कोई भी ब्राइड बनना चाह रहा हो, अगर मेरी शादी होगी ना कल को, तो मैं तो यही कलर चूज़ करने वाली हूँ। टमाटरी रेड, ब्लड रेड, ये होते हैं, मतलब सुहागन के कलर्स जो होते हैं ना, ये पहने चाहिए। तो अच्छा हो इन्होंने मुझे यही कलर दिया, रेड कलर दिया। सबसे अच्छा मुझे, ठीक है रेड कलर तो लगा ही, उसके अलावा मुझे ये जो मैंने नेक पीस पहना है मुझे बहुत अच्छा लगा। एकदम राजस्थानी फील दे रहा है, हम लोग राजस्थानी ही प्ले कर रहे हैं इसमें। और इसमें जो कलर्स है ना, कॉन्ट्रास्टिंग कलर है, ग्रीन एंड रेड, जो कि बहुत खूबसूरत लग रहे हैं मेरे इस लहंगे के साथ। इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा है, और ये मांग टीका भी उसी से मैचिंग है, वो भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। और ये जो लेयर्स निकल रहे हैं झूमर से, ये मेरे ईयरिंग के साथ, ये सब भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बैंगल्स पहनना पसंद है मुझे। मेरे पास मोस्टली ब्राइट कलर्स के बहुत सारे बैंगल्स मैंने रखे हुए हैं घर पे। जब भी मैं कोई ट्रेडिशनल लुक लेती हूँ तो मैं वो बैंगल्स ज़रूर पहनती हूँ। और यहाँ पर तो देख सकते हैं आप, शादी का जोड़ा मैंने मैच किया अपने रेड बैंगल्स के साथ, तो अच्छा लग रहा है रेड कलर का ये जोड़ा।
मुंबई से प्रीति रानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आप सबके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।